जनपद रुद्रप्रयाग सहित अन्य क्षेत्रों में आज सुबह से लगातार बारिश एवं ओलावृष्टि हो रही है। इसको देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने कहा है कि मौसम विभाग द्वारा कल 1 जून तक अलर्ट जारी किया गया। इसको लेकर जिला अधिकारी के निर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन टीमों को भी सभी जगहों पर तैनात कर दिया गया है। केदारनाथ में लगातार बारिश एवं बर्फबारी के कारण तापमान में काफी गिरावट आ गई है, जिससे धाम में आने वाले यात्रियों को सुगम सुरक्षित यात्रा कराई जा रही है। उन्होंने सभी यात्रियों से अपील करते हुए कहा है कि केदारनाथ सहित जनपद में भारी बारिश हो रही है। अपनी सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा पर आने से पहले मौसम की पूरी जानकारी लें। फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर ही रुकें। जो भी श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि वे दर्शनों के बाद इधर उधर ना निकलें, सीधे अपने गंतव्य की ओर जाएं ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। मौसम विभाग का पूर्वानुमान के अनुसार 1 तारीख तक बारिश की काफ़ी चेतावनी दी गई है, जिस कारण कि यात्रियों आपदा प्रबंधन की ओर से यात्रियों से अनुरोध है कि वो अपनी यात्रा मौसम का जो पूर्वानुमान है उससे लेकर चलें। और जो यात्रा मार्ग पर जो रास्ते हैं वो भी काफ़ी डेंजर जोन भी बने हुए हैं, उनको भी मद्देनज़र रखते हुए रुक रुक के चलें और मौसम की जानकारी लेकर के ही आगे बढ़ें। और अपना जो केदारनाथ में अत्यधिक ठंड और बर्फबारी के कारण वहाँ पर अपने जो गर्म कपड़े और रेन सूट, छाता, जूते और सॉक्स इस प्रकार का जो सामग्री है उसको लेकर के ही यात्रा मार्ग पे आए हैं। साथ ही आपदा प्रबंधन की ओर से सभी यात्रियों से भी मेरा अनुरोध है कि अपने जो केदारनाथ के दर्शन करने के बाद अपने गंतव्य को कृपया सुरक्षित वापस आएं, क्योंकि केदारनाथ में अन्यत्र जगह घूमने के लिए काफ़ी बर्फबारी और मौसम बदलता रहता है, जिस कारण कि आप कहीं भी भटक सकते हैं। इसलिए अनुरोध है कि इधर उधर ना जाएं और दर्शन करके सीधे अपने गंतव्य की ओर पहुँचें। देहरादून में हुई तेज बारिश व ओलावृष्टि की वजह से सुसवा नदी उफान पर है, जिसके चलते डोईवाला के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि डोईवाला में चटक धूप के चलते सुसवा नदी में आए पानी को देख लोग आश्चर्यचकित हैं। और आमजन की माने तो मई के माह में पहली बार सुसवा नदी में लोगों की सोच से अधिक पानी आया है, जिसकी वजह से जानवर चराने गए लोग नदी में ही फंस गए। साथ ही बुल्लावाला गांव जाने वाला रास्ता भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। बता दें कि यह नदी देहरादून की पूरी गंदगी अपने साथ लेकर आती है, जिसकी वजह से यह पानी पूरी तरह काला, बदबूदार व दूषित होता है। ऐसे में इस पानी को क्रॉस करने से शरीर में चर्म रोग जैसी भयंकर बीमारी हो जाती है। और अगर इस पानी का इस्तेमाल जानवर पीने के लिए करते हैं तो उनको भी कई तरह की बीमारियों से जूझना पड़ता है। तो हम आए थे इधर थोड़ा सुसवा नदी की साइड, तो हमारे डंगलों जो है तो एकदम से देखो इधर बिल्कुल धूप निकली हुई है और फिर भी इसमें देखो पानी आ गया और अब इतनी दिक्कत होगी हमें उधर निकलने में। और इतना गंदा पानी आ रहा है कि हम इसमें घुसेंगे भी तो फिर भी मतलब एलर्जी होने का ज़्यादा वो है और एलर्जी हो सकती है। बहुत गंदा पानी आता है देहरादून का, तो अब काफ़ी परेशानी होती है। मौसम भी साफ था फिर भी होगा, हाँ काफ़ी नुकसान होगा। अगर जानवर निकलेंगे तो मतलब उन्हें मतलब पेट खराब होने का वो होता है, तो काफ़ी है निकल नहीं पाएंगे, पानी काफ़ी आता है ना, तो अभी रास्ता भी नहीं है सही से। हाँ तो नहीं, हाँ अचानक से आता है वो, जब देहरादून बारिश हो जाती है तो अचानक से आता है। ये कई बार होता है ऐसे, मतलब बरसात में तो होता रहता है, बट वैसे भी देखो मौसम साफ़ है, आपको दिखाई देगा मतलब। हाँ इस महीने, इस साल के मतलब महीने इसमें पहले हुआ मई में, तो काफ़ी होता रहता है। मैं आगे भी होता रहता है, मई में तो होता है, अभी आगे भी होता रहता है। और नगीना कॉलोनी बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में आज दर्जनों नगीना कॉलोनी वासियों ने लालकुआं तहसील में प्रदर्शन करते हुए रेलवे द्वारा उजाड़े गए गरीबों के पुनर्वास किए जाने और अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान अधिकारियों के द्वारा महिलाओं और समाजसेवी लोगों के साथ किए गए दुर्व्यवहार व कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा गया। इस दौरान नगीना कॉलोनी बचाओ संघर्ष समिति अध्यक्ष बिंदु गुप्ता ने कहा है कि बीते दिनों रेलवे प्रशासन ने नगीना कॉलोनी में 40 वर्षों से रहने वाले हजारों लोगों के घरों को अतिक्रमण के नाम पर बेघर कर दिया है। गरीब मजदूर वर्ग के लोग अपने बीवी बच्चों के साथ ऐसी भीषण गर्मी में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। वहीं समिति सचिव अंचल पासवान ने कहा है कि नगीना कॉलोनी वासियों ने मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसको उच्च न्यायालय ने 27 मई को खारिज कर दिया था।
लेकिन याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका जिला एवं रेलवे प्रशासन द्वारा नहीं दिया गया और बस्ती को उजाड़ दिया गया। जो बचाव संघर्ष समिति है वो अपने बैनर तले यहाँ पे पुनर्वास की मांग को लेकर, मुआवजा की मांग को लेकर और अधिकारियों ने जितना भी तानाशाही रवैया किया है और जितना पूरा बर्ताव किया है जनता के साथ, उसको लेकर के यहाँ पे तहसीलदार द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। राज्य सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। व्यवस्था राज्य सरकार क्या करेगी? हम लोग 17 को यहाँ पे 17 को हाईकोर्ट में मामला जाता है, 17 को याचिका रद्द होती है वहाँ से और 18 को बुलडोजर चल जाता है। तो यहाँ पे हम ये बता देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो लगातार जो बुलडोजर नीति चल रही है और ख़ास करके गरीब बस्तियों के ऊपर, वो यहाँ उत्तराखंड में भी पुष्कर धामी जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा चलाई जा रही है। और लगातार जितनी भी उत्तराखंड में जितने भी रामनगर से लेकर टनकपुर और ये बिंदु खत्ता के जितने भी इलाके हैं, सब पे इनका बुलडोजर नीति को लगातार ये व्यवहार में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता फिर भी मुखर है और लड़ने की नीति को बना करके लगातार आगे आ रही है। और यहाँ पर ये बता देना कि जो यहाँ पे 18 तारीख को बुलडोजर चलाया गया अधिकारियों द्वारा, और जो अधिकारियों का एसडीएम और तहसीलदार और जितने भी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी थे, उनका जो रवैया था वो बहुत ही मतलब यहाँ पे इतना क्रूर रवैया था, जो मतलब आज़ादी के दौरान जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी थे उनके रवैये से भी बदतर रवैया था। क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे ही टैक्सों से पल के और जो हमारे टैक्सों से इनको तनख्वाहें जाती हैं और हमारे लिए इनको काम करना चाहिए, लेकिन इसके उल्टा विपरीत ये धन्ना सेठों और पूंजीपतियों के लिए काम करते हुए बुलडोजर चला देते हैं। और जिसमें पूरे खुले आसमान के नीचे इतनी गर्मी में यहाँ के नगीना बस्ती वाले खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, उनको किराए के मकान भी नहीं मिल रहे हैं और जो मजबूर हैं। और लगातार शासन प्रशासन से हम डिमांड कर रहे हैं, हम यहाँ पे ज्ञापन के दौरान और वैसे भी कि कम से कम उनके खाने की मुहैया कराई जाए, उनको रहने की व्यवस्था कराई जाए, कम से कम उनको टेंट की व्यवस्था की जाए, जो उसमें अपने इस गर्मी के मौसम में जितना तपती गर्मी है उसमें अपनी राहत की सांस ले सकें। क्योंकि बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं, माएँ परेशान हो रही हैं, गर्भवती महिलाएँ हैं, बुजुर्ग महिलाएँ हैं, दवाओं से और सारी चीज़ों से। मतलब आप समझ सकते हैं कि हम उसका यहाँ पे अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। जो के बैनर तले आम नगीना कॉलोनी निवासी हैं और सभी लोग हम ये मांग करते हैं कि जो भी गरीब मजदूर जनता वहाँ जो रहती थी उनको पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और तत्काल तौर पे खाने पीने की व्यवस्था की जाए। और जहाँ से ये लोग दूसरी जगह भी जा रहे हैं वहाँ पर भी ये समस्या उनके सामने आ रही है। तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से हमने मांग करी है ताकि हमें जल्द से जल्द पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, क्योंकि हम जो गरीब जनता वहाँ नगीना कॉलोनी में रहती थी उनका इस समय कोई आशियाना नहीं है और अभी खुली छत के नीचे रहने को मजबूर है। कितने मेरा तो जन्म ही नगीना कॉलोनी में हुआ है और मेरे पिताजी आए थे नगीना कॉलोनी में। कम से कम 40 से 50 वर्ष पुरानी नगीना कॉलोनी थी, उसको प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। इस प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया तो एकदम समझ लीजिए तानाशाही रवैया रहा है उन लोगों का। जिस तरीके से महिलाओं का संग अभद्र हाथापाई की गई है, पुरुषों द्वारा जो क्या कहते हैं पुलिस प्रशासन था उनके द्वारा खींचातानी, उनके कपड़े तक फाड़े गए हैं उन लोगों के। इस तरीके का उनका अधिकारियों का रवैया रहा है। बिल्कुल अमानवीय तरीके से बस्ती को उजाड़ा गया है।